वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म का पूरे साल का पहला बजट आज पेश किया। बजट भाषण सुनने के बाद एक चीज स्पष्ट हो रही है कि सरकार हमारे देश को 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बनाने की दिशा में पहला कदम रख दिया है। जो जो घोषणाएं की गई है, ये सभी घोषणाएं हमारे लिए बहुत महत्व की है। ग्रामीण क्षेत्र से उठाकर अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात तक के हर पहलू को वित्त मंत्री ने छूते हुए एक प्रगति की दिशा दी है। सबसे पहले जो वित्त मंत्री जी ने कहा कि ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनाइज लेटर, क्योंकि अब ये चीज स्पष्ट हो गई है कि सरकार यह मानती है कि मेरे देश का व्यापारी और देश की जनता ही देश को आगे ले जाएगी, और अगर सरकार को व्यापारियों पे, देश के वासियों पर विश्वास नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। तो सब पर विश्वास रखकर जो ये बजट ने आगे बढ़ने की बात की है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। कुछ खास बातें हैं। अगर हम महाराष्ट्र की या विदर्भ की करें तो हमारा जो कृषि का सबसे बड़ा उत्पादन था वो था कपास, कॉटन। मगर कॉटन मोनोपोली स्कीम बोलिए या कॉटन की तरफ ध्यान नहीं देने की वजह से मेरा किसान जो अच्छा था वो धीरे धीरे दूसरी चीजें उगाने लगा और उससे उसकी आमदनी घटती चली गई, यहाँ तक कि उसको आत्महत्या भी करनी पड़ी। कॉटन को, कपास को दोबारा स्थापित करने के लिए, कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लाने के लिए लॉन्ग स्टेपल कॉटन की जो बात कही गई है, ये अपने आप में मेरे किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। इसी के साथ जो दलहन की बात की है, पल्सेस की बात की है, हमारे यहाँ कॉटन के साथ तुअर लगाई जाती है। दोनों चीज को प्रोत्साहन देने की बात वित्त मंत्री ने कही है। इसका सीधा लाभ हमारी ग्रामीण किसान भाइयों को जाएगा, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। इसी के साथ टूरिज्म की बात कही है। विदर्भ जंगल का टूरिज्म या रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। इस वजह से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में ये जो पर्यटन का विकास होगा, उससे वहाँ रोजगार भी पैदा होगा और वहाँ की आमदनी ग्रामीण स्तर की बढ़ेगी। ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बात हो रही थी पीने के पानी की। शहरों में पानी आ रहा है। आजादी शहर और गांव सबको बराबर मिली थी, मगर गांव वाले अभी भी पानी, पीने के पानी को बहुत लोग तरस रहे हैं। नए ग्रामीण क्षेत्र में नल से पानी पहुंचाने की जो बात की है, ये भी एक सराहनीय कदम है जो कि आम लोगों का ध्यान में रखते हुए सरकार कर रही है। इसका लाभ बहुत होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापारियों को व्यापार करने में सहूलियत मिले, उसके लिए भी बहुत अच्छा इन्होंने कदम उठाया है और इसका लाभ व्यापारी खुल के व्यापार कर सकेंगे। पहले जन विश्वास बिल जो पहले लाए थे, उसमें 118 कानूनों में से पुलिस के प्रावधान हटाए, अब और प्रावधान लाने की बात कही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा। एमएसएमई को लोन जो पहले 5 करोड़ तक केंद्र सरकार कोलेट्रल दे रही थी, उसको अब केंद्र सरकार 10 लाख तक, 10 करोड़ तक के लोन की गारंटी केंद्र सरकार लेगी। इससे व्यापारियों को ऋण लेने में बहुत सहूलियत मिल जाएगी। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है।
इस प्रकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से व्यापार को और आम जनता को लाभ पहुंचे, इसकी तरफ ध्यान दिया गया। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट की जो बात की है, इससे क्या होगा, जो टैक्स की बचत होगी तो खर्च करने के लिए लोगों के पास पैसे अतिरिक्त आ जाएंगे। ये पैसे आ जाने से वो खर्च अच्छा कर पाएंगे और उससे लाभ सभी लोगों को मिलेगा, क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ेगा। वैसे ही ब्याज में 1 लाख तक के ब्याज के ऊपर शोध पर कर कटौती समाप्त कर दी गई है। इससे जो रिटायर्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनके पैसे बाजार में रहते हैं, सिंगल महिलाएं हैं जिनके पैसे बैंकों में रहते हैं, इनको 1 लाख तक का अब टैक्स कटौती से छूट मिल गई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहने वाली है। वैसे ही किराया, पहले 20,000 रुपए तक के किराए को शोध पर कर कटौती नहीं थी, अब ये 50,000 तक जिसको मासिक किराया आ रहा है उसका टैक्स नहीं कटेगा। यानी मेरे सीनियर सिटीजन, सिंगल महिलाएं, पेंशनधारी, रिटायर्ड लोग, इनके जो निवेश रहते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया है। कुल मिला के बजट बहुत अच्छा है, विकासशील है, एक गति देके विकसित भारत की तरफ ये हमको लेके जाएगा।